आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सिचुएशन में हम अपने माइंड को और खुद को रिलैक्स किस तरह से रख सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंस्पिरेशनल टॉक्स। उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैर खैरियत से होगी। आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ऐसी कंडीशन में खुद को काम किस तरह से रख सकते हैं, अपने माइंड को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से किस तरह से बाहर आ सकते हैं। देखिए, जब आप पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो उस टाइम खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो आपकी ज़िंदगी में आपका कोई भी लॉस हो या आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसा हो हमारे साथ जो हमें सँभाले या कोई ऐसा हो जो सपोर्ट करे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर वक़्त आपके साथ आपकी मम्मी-डैडी, सिबलिंग्स मौजूद होंगे और वही आपको सपोर्ट देंगे, वही आपका ख़्याल रखेंगे। कभी-कभी आपको खुद को उस सिचुएशन को खुद भी हैंडल करना होता है। कभी-कभी आपने उस सिचुएशन से खुद भी बाहर निकलना होता है, क्योंकि पूरी लाइफ़ तो आप इस उनके सहारे या लोगों के लिए बैठे तो नहीं रह सकते ना। आप अपने आप से भी आपने अपने लिए कुछ करना है। तो मैं आपको सिखाती हूँ, जब आपको लगे कि आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप पे बर्डन है और आपके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपने अपने माइंड को रिलैक्स इस तरह करना है। नंबर 1, डीप ब्रीथिंग। ये आपको लगेगा कि मैं इस पे इतनी ज़्यादा बात क्यों करती हूँ, लेकिन ये इंस्टेंट फौरी सॉल्यूशन है। हमें होता है ना कि फौरी कोई हल बता दे, बस लंबा इंतज़ार नहीं करना। तो ये आपके लिए फौरी सॉल्यूशन है। आप करेंगे, आप 2 मिनट रिलैक्स बैठेंगे, आप सुकून से बैठें, उसी पोज़ीशन में बैठें और आप ब्रीथिंग करना शुरू करें। फिर आप देखें कि आपका वो जो स्ट्रेस है, आपकी माइंड जो है किस तरह से आपका माइंड हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और आपको पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाती है। आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाता है उस प्रॉब्लम से निकलने का। सेकंड, हम में से जो लोग परेशान हैं, वो इस वजह से परेशान हैं कि वो अपने या तो पास्ट की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर की। उस सिचुएशन में आपने हमेशा यही सोचना है कि आपका जो है वो प्रेज़ेंट है। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं हमारे फ्यूचर में क्या होगा? हमसे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, हमसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, अब हमारा आगे क्या होगा? आगे का नहीं, उस वक़्त का सोचें, उस टाइम का सोचें कि अब क्या करना है, किस तरह से मूव ऑन करना है या किस तरह से उस लॉस को पूरा करना है या किस तरह से आपने बाकी चीज़ों को कवर करना है, उस टाइम का सोचें। ना अपने पास्ट में सोचें, ना अपने फ्यूचर का सोचें, क्योंकि आपको क्या पता फ्यूचर का, आने वाला फ्यूचर आपको नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है वो आपके हाथ में है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे उसे ठीक कर सकते हो और किस तरह से आपको बाहर आना है उस प्रॉब्लम से। थर्ड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपने ये तो सुना होगा ना कि जब आप कोई प्रॉब्लम में होते हैं, तो अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो फिर आपको नेगेटिव आइडियाज भी आते हैं। फिर आपके आगे वो नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, फिर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता ही जाता है। आपको समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से, किस तरह से इस प्रॉब्लम से बचूं, क्योंकि प्रॉब्लम मजीद बढ़ती जाती है। उस कंडीशन में आप अगर पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं काम रहने के, लेकिन ये सबसे ईज़ी और यूज़फुल मेथड्स हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।